दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल और मैं हूं बी कुमार। बैंकिंग जानकारी के साथ साथ विविध पहलुओं की श्रृंखला में हम आपको आज आपके सामने ला रहे हैं कि कानूनी तौर से कोई व्यक्ति अपना नाम कैसे बदल सकता है। बैंक में आए दिन ये समस्या आती है कि मुझे अपना नाम बदलना है, मेरी शादी हो गई, मेरा सरनेम अब शर्मा होना चाहिए, पहले मिश्रा था, इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या करने से हम अपना नाम बदल सकते हैं और वो लीगली वैध होगा। नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं। कोई ऐसा नाम या सरनेम आप रखना चाहते हैं जिससे आपको काम करने में और सुविधा होती है। आपने देखा होगा कभी कभी फिल्म स्टार लोग जो होते हैं तो वो आमतौर पर अपना नाम बदलते हैं कुछ अजीब तरह से। जैसे सुनील उनका नाम होता है SUNIL। कोई ज्योतिष कहता है कि तुम अपना नाम इस तरह SUNEEL अगर कर लो तो तुम्हारा फिल्म चलने लगेगा। ये सब भ्रांतियाँ हैं, तो वो लोग भी नाम बदलते रहते हैं। तो एक कारण तय हुआ कि कोई नाम आपको अच्छा लग रहा हो। दूसरा कारण ये सब हो सकता है कि शादी हुई हो, उसके कारण सरनेम बदलना हो। फिर ये भी हो सकता है किसी ने तलाक ले लिया हो, उसके कारण नाम बदलना है। अब इसमें देखना है कि कितना टाइम लगेगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कोई वकील की ज़रूरत पड़ेगी या हम खुद से कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। काम थोड़ा मेहनत का है और आप ये खुद से कर सकते हैं। अब है कि ये नाम बदलने की कार्यवाही, मतलब नाम बदलने का काम कौन लोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास कोई वैलिड आईडी होना चाहिए सरकार की तरफ से जो इशू होता है सो। और उसका नाम बदलने का कारण जो है वो संतोषजनक होना चाहिए। लगना चाहिए कि किस कारण से ये अपना नाम बदल रहा है, मतलब वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना मतलब का कुछ से कुछ नाम बदलेंगे, वो नहीं चलेगा। जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए कि इस रीजन के कारण हम अपना नाम बदलना चाहते हैं। उस व्यक्ति की उम्र 18 या उससे अधिक साल की होनी चाहिए। अगर कोई माइनर है, 18 साल से नीचे का है, तो उसके गार्जियन उसके बिहाफ में एक्ट करेंगे और पूरी क्रियाविधि को वो संपन्न कर सकते हैं। अब जहाँ तक टाइम की बात है कि कितना टाइम लगेगा, ये निर्भर करता है उस एप्लीकेंट पर और उस ऑफिस पर जहाँ से इस कार्य का ताल्लुकात है। अब एप्लीकेंट पूरा कागज सही ढंग से पूरा करके नहीं देता है, एप्लीकेशन सही ढंग से नहीं भरता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बार बार उसको क्वेरी निकल के आएगा, उसको वो पूरा करेगा। अब वो ऑफिस है, ऑफिस में जो बाबू के पास काम है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो भी आपको टाइम लग सकता है। तो ये दोनों पर निर्भर करता है कि आपको कितना समय लगेगा। हाँ एक बात है, अगर एप्लीकेशन आपका एकदम पक्का है, सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा हुआ है, तो ये करीब करीब 5 से 6 महीना में आपका काम ये हो जाएगा। इसमें कई दफ़ा ये हो सकता है कि जो लोकल अथॉरिटीज़ होते हैं उनसे आपको मुलाकात करने की नौबत आ सकती है, उस ऑफिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां आपने नाम बदलने के लिए आवेदन दिया है। तो उसमें आपको थोड़ा लोकल अथॉरिटी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। अब जो है नोटिफिकेशन, गजट में इसका जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो नोटिफिकेशन की कॉपी आप रख, आजकल तो ई गजट हो गया है, नोटिफिकेशन की कॉपी आपके पास आ गई तो आप समझ जाइए कि आपका नाम बदल गया। वो वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं। अब इसको शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। किसको? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को।
नहीं तो नोटरी पब्लिक को, नहीं तो जिला अदालत में जो ओथ ऑफिसर होता, ओथ कमिश्नर होता है, उसके सामने हमको एफिडेविट देना पड़ेगा। ये हलफनामा इस बात का गवाह होता है कि हम नाम बदलना चाहते थे, इस बात को हम कंफर्म करते हैं। ठीक है। अब ये एफिडेविट कैसे बनता है? एफिडेविट हम सभी जानते हैं, करीब करीब नोटरी के यहाँ तो लोग जाते ही हैं, लेकिन एफिडेविट बनने के लिए नोटरी ही आवश्यक नहीं है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, नोटरी पब्लिक भी हो सकता है, जिला अदालत में ओथ कमिश्नर भी हो सकता है, जिसके सामने हम एफिडेविट करते हैं। अब एफिडेविट का जो स्टाम्प ड्यूटी होता है जनरली 5 रुपया से 10 रुपया होता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बोलते हैं। 5 रुपया से 10 रुपया का होता है। अब इसमें जो प्रिंटिंग का खर्च आता है वो करीब करीब 1100 रुपया आता है। और गजट में नाम प्रकाशित करने के लिए अगर वो आदमी एनआरआई है, यहाँ का है तो कम लगेगा। अगर एनआरआई है तो 3500 रुपया उसमें रहता है, जिस 3500 रुपया में जो ये दूसरे देश का डाक सेवा है, एयर डाक सेवा, उसका चार्ज भी उसमें सम्मिलित रहता है। और ये नोटिफिकेशन की कॉपी जो है हम जितना कॉपी चाहे उतना हम प्राप्त कर सकते हैं। वो एक कॉपी का करीब 35 रुपया लग जाता है। तो ये नाम चल रही है। अब जो है हम एफिडेविट बना देने के लिए जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में जब हम एफिडेविट बनाने के लिए जाएंगे तो हमको क्या क्या काम पड़ेगा? 10 रुपया से 20 रुपया का स्टाम्प पेपर, जैसा वहाँ का रूल होगा वैसा। अब हमको जो एफिडेविट हम बनाएंगे उसका फोटोकॉपी करके हमको अपने पास रख लेना चाहिए। हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप उसको रखिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेंगे, जो वहाँ दो कागज पर हमको चिपकाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको साथ में रखेंगे। 2 विटनेस का भी हमको बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो इस बात को अटेस्ट करेगा, गवाही देगा कि हमने ये एफिडेविट दिया है। ये नॉर्मल एफिडेविट से थोड़ा अलग होता है। अब हमारा एफिडेविट बन गया। ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है नाम बदलने का। एफिडेविट का गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमको अपना नाम बदलना है। अब ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2 न्यूज़पेपर में हमको इसकी सूचना पब्लिक को देनी पड़ती है कि हमने अपना नाम बदला है। जिस 2 न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में होना चाहिए और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। ये इस बात को गारंटी करता है कि भाई हमने पब्लिक को इसकी सूचना सार्वजनिक तौर पर दे दी थी, और ये दोनों न्यूज़पेपर को भी हमको संभाल के रखना चाहिए। अब इसकी सूचना हम गजट में हमको इसको प्रकाशित करवाना है। वो स्टेट गजट हो सकता है या सेंट्रल गजट हो सकता है। ये आपके कैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको करना है। ये गजट में प्रकाशित करने का काम डिफरेंट स्टेट में जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफिस जो है इस काम को करता है, लेकिन आमतौर पर ये गवर्नमेंट प्रेस में ये काम होता है। जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ फिर से हमको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, डी चेंजिंग सरनेम, उसका फॉर्म का नाम होता है डी चेंजिंग सरनेम फॉर्म। ये फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना पड़ता है, और इस फॉर्म में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो कागज भी हमको संलग्न करने पड़ते हैं और सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमको जो है हमारा नाम गजट में प्रकाशित एक खास अवधि, मतलब कुछ समय बीतने के बाद उसमें प्रकाशित हो सकता है। हाँ, यहाँ एक बात है, अगर मैरिज के कारण हम अपना नाम बदलना चाह रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट हमको चाहिए। डिवोर्स के कारण नाम बदल रहे हैं तो उससे संबंधित कागजात हमारे पास चाहिए। कोई एडॉप्शन अगर है, एडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे को, तो उसके लिए भी हमको कागज चाहिए। तो इस प्रकार गजट में हमारा नाम प्रकाशित हो गया। अब हमारा नाम बदल गया, मतलब हमको क्या क्या रखना चाहिए शुरू से? एफिडेविट जो हमने बनाया था उसका कॉपी हमको रखना चाहिए, दोनों न्यूज़पेपर हमको रखना चाहिए उसका कॉपी, उसके बाद गजट में हमारा नाम आ गया उसका कॉपी रखना चाहिए, और इस सबको हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखना चाहिए ताकि ये गुम नहीं हो। तो ज़रूरत पड़ने पर हम बता सकें कि देखिए भाई हमने जो है न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिया था कि हमारा नाम ये है। अब इसके बाद थोड़ा जटिल काम शुरू होता है। जैसे ही आपका नाम बदल जाएगा, पैन कार्ड में आपका नाम बदलवाना पड़ेगा,
पासपोर्ट में आपका नाम बदलवाना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस में आपका नाम बदलवाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा आपको मेहनत लगेगा, लेकिन इसमें नाम बदलने के लिए वो गजट में जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए काफ़ी होगा। महज वही देने से आपका नाम बदल दिया जाएगा। ऑनलाइन तो इसकी व्यवस्था अभी नहीं हुई है, ऑनलाइन व्यवस्था इसकी अभी नहीं हुई है, ये अभी मैनुअल बेसिस पर ही चलता रहता है कि नहीं। तो इसके बारे में आज इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।